मसीह यीशु के ज़िंदा बाबरकत पुरफ़ज़ल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं नौरीन खुर्रम, आपकी बहन, आपकी बेटी, खुदावंद का ज़िंदा पाक नाम लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जिस तरह कि आज संडे है तो हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए, अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजना चाहिए, अपने बच्चों को बुरी बातों से मना करना चाहिए। जैसा कि आज जो पाकलाम मैं आपके लिए लाई हूँ, आपकी खिदमत में पेश करने वाली हूँ, उसमें भी तरबियत के बारे में दिया गया है। हमें इखलाक के बारे में बताया गया है कि हमें अपने ज़ुबान को कैसे इस्तेमाल करना है और अपने बच्चों की कैसी तरबियत करनी है, और हम सबको अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आए हम पाकलाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं जो आज पाकलाम आपके लिए पढ़ूंगी, मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 12 बाब और उसकी मैं आपके लिए 36वीं और 27वीं आयत पढ़ूंगी, जिसमें हमारे लिए यूं मरकूम है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्त बाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, हम इन आयात में रोज़मर्रा जो हमारी ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनके बारे में हम देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू कैसी है, हमारी एक दूसरे के साथ इख्लाक कैसा है। तो जब हम अपनी गुफ्तगू के बारे में गौर व ख़ौज़ करेंगे, तो इस 2 आयात में हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू के बारे में हम देखेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू कैसी है, हम आपस में एक दूसरे के साथ कैसे हमारा बर्ताव है, हम कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्या जो हम रोज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इससे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही। तो मेरे अज़ीज़ों, इन आयात में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की गुफ्तगू में एहतियात रखने का सबक दिया गया है हमें। जो कोई निकम्मी बात कहते हैं, उसका अदालत के दिन हिसाब होगा, हमें और वो कसूरवार ठहराए जाएंगे, और बातें और अच्छी बात करने वाले जो होते हैं वो रास्तबाज ठहराए जाएंगे। इंसानों की अक्सरियत अपने मुंह के अल्फाज की तरफ से ही कम तवज्जो देती है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं कि बिला सोचे समझे दूसरों को बिला सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, और ख्याल ना करते हुए हम दूसरों की बहुत दिल आज़ारी कर देते हैं, दूसरों का बहुत दिल दुखा देते हैं, हम दूसरों के लिए चोट का सबब बन जाते हैं। तो हमें इन बातों से परहेज़ करना है। हमें अपने बोलचाल पर, हमें अपने बर्ताव पर तवज्जो देनी है कि हम जब किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमने कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। हमें गाली गलौज से परहेज़ करना है, बुरी बातों से परहेज़ करना है, ऐब जोई से परहेज़ करना है। बहन भाइयों, हम जब फजूल बातें करते हैं तो हम किसी का अहम, और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं, अहमकाना, बेहुदा, गंदे अल्फाज जब हमारे मुंह से निकलते हैं, तो खुदा हमें खुदा से माफ़ी मांगने पर भी वो माफ़ी नहीं मिलती, जब हम जानबूझ के कर रहे होते हैं। तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। जो मुंह के अल्फाज होते हैं उनके घाव कभी नहीं भरते, हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। जब हम किसी के बारे में बुरा भला बोलते हैं, उसको गाली गलौज कर लेते हैं, अपना दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं कि मैंने उसको खूब सुनाई, मैंने उसको ऐसे किया, या उसकी ऐब जोई करके उसकी पीठ पीछे दूसरों को वरगला रहे होते हैं, तो
ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو نیچا دکھا کے بہت اچھا کیا، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں خدا کے راست باز ٹھہرنا ہے، نہ کہ ہمیں احمقانہ الفاظ استعمال کر کے اپنی سزاوار ٹھہرنا ہے۔ عدالت کے دن ہمیں راست باز ٹھہرنا ہے، تو جب ہم اچھے الفاظ استعمال کریں گے تب ہم جا کے راست باز ٹھہر جائیں گے۔ ہمیں دوسروں کی دل آزاری نہیں کرنی، ہمیں اپنی باتوں پر غور کرنا ہے۔ ایک مصور نے ایک گفتگو اپنے الفاظ میں کہا تھا کہ برا مذاق کرنے والا تو مر جاتا ہے، لیکن اس کے الفاظ تا حیات تک زندہ رہ جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ جاتے ہیں، لوگوں کے دماغوں میں زندہ رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے مذاق کرنے سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں ایسی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ جب ہم اچھی باتیں کریں گے تو دوسروں پر اچھا اثر پڑے گا، تو اچھے الفاظ میں ہمیں یاد کیا جائے گا، خدا کی نظر میں ہم اچھے بنیں گے۔ ہمیں ایسی بات کرنی ہے جو دوسروں کے دلوں کو چھو جائے۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی گفتگو کو اچھا بنانا ہے، بہتر بنانا ہے، تاکہ ہم خدا کے نزدیک بھی رہیں۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں پر غور کرنا ہے کہ یہ کیسی سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں، ان کی گفتگو کیسی ہے، ان کی گیدرنگ کیسی ہے۔ جب ہم اچھی گیدرنگ میں بیٹھیں گے، اچھی گفتگو کریں گے، تو ہم راست باز ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ ہم دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچ رہے، دوسروں کے بارے میں برا نہیں کہہ رہے۔ تو جب ہماری گیدرنگ بری ہوگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا برا ہوگا، ہماری گفتگو بری ہوگی، تو ہمیں عدالت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا اور ہم قصوروار ٹھہرائے جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اپنی زندگیوں میں، روزمرہ زندگیوں میں ہمیں اچھی گفتگو رکھنی ہے۔ یہ اس پاک کلام میں لکھا گیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اچھا استعمال کرنا ہے۔ اکثر مرد بہت برا بولتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، باہر جیسے کام کاج کر رہے ہیں وہاں، تو وہ یہ نہیں کہ یہ اس وقت تو یہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ عدالت کے دن ان کو حساب دینا پڑے گا۔ عورتیں بھی ایسی ہیں، بہت ساری عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں، بہت خوش ہوتی ہیں گالی گلوچ کر کے، بہت ایسا کرتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ہمیں خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گندے مذاق نہیں کرنے۔ ہم خود جب ایسی باتوں سے پرہیز کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی ہماری نقش قدم پر چلیں گی۔ جب وہ ہمیں دیکھیں گے ہمارے ماں باپ بری گفتگو نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، تو ہمارے بچے ان چیزوں کو اپنے نظر میں رکھیں گے، ان چیزوں کو برا سمجھیں گے۔ تو جب ہم خوشی خوشی کسی کو گالی گلوچ کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا بولتے ہیں، کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں، تو بچوں پر بھی ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ تو تربیت کا، بائبل میں ماں باپ کے لیے تربیت کا بھی لکھا گیا ہے، یہ بھی ہماری تربیت میں شامل ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ تو جب ہم اپنی گفتگو اچھی رکھیں گے، اپنا اخلاق اچھا رکھیں گے، تو وہی چیزیں ہمارے بچوں میں کنورٹ ہوں گی۔ اس چیز کا بھی ہمارا حساب ہوگا عدالت کے دن، کہ جو ذمہ داری خدا نے ہمیں سونپی تھی اس کو ہم نے اچھے طریقے سے نبھایا ہے یا نہیں نبھایا، ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے یا نہیں کی۔ تو ہم اپنے بچوں کی، جب ہم اچھے ہیں تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ جب ہم برے ہیں، جو چیزیں ہم میں ہیں وہی ہمارے بچوں میں کنورٹ ہوں گی۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، اپنی گفتگو کو اچھے کرنا ہے۔
जब हम अपनी गुफ्तगू को अच्छा करेंगे, अपने अखलाक को अच्छा करेंगे, हम बुरी बातों को, बुरे अल्फाजों से परहेज़ करेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें भी अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, और हम खुदा की नज़र में रास्तबाज़ ठहराए जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज के पाकलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे, और इस पाकलाम को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगियों को बदलें, अपनी ज़ुबानों को, अपने अल्फाजों को बदलें, और खुदा की राह पर चलने की कोशिश करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा उनके पाकलाम को सुन सकें, उस पर अमल कर सकें, और इस पाकलाम में जो आपके लिए बरक़ात हैं उनको रिसीव कर सकें। चैनल को ज़रूर शेयर किया करें, वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, और कोशिश किया करें कि वीडियो को ज़रूर देखा करें, क्योंकि हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है। जो ज़िम्मेदारी खुदा ने हमें दी है हम पूरी कर रहे हैं, और जो आपके हिस्से में आप भी उनको पूरा करने की कोशिश करें। खुदावन आपको खुश रखे, आपके घर घराना को खुदावन बरकत पर बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।